नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो ये दिवाली दमदार डिमांड वाली गोल्ड स्पेशल में आपका स्वागत है। और ये थीम, ये नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि दिवाली से ठीक पहले गोल्ड डिमांड के जो आंकड़े आए हैं वो बेहद शानदार आंकड़े आए हैं गोल्ड डिमांड के। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक जुलाई से सितंबर के बीच देश में गोल्ड की डिमांड 47% बढ़ी है। जी हाँ, 47% का इजाफा हुआ है गोल्ड की डिमांड में। और गोल्ड की डिमांड अब कोरोना से पहले की स्थिति में पहुंच चुकी है, तो बहुत ज़बरदस्त बाइंग हुई है गोल्ड में। तो अब सवाल यह है कि गोल्ड की ये डिमांड क्या संकेत दे रही है। क्या गोल्ड की इस डिमांड से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आगे भी गोल्ड की बड़ी डिमांड सामने आएगी, और अगर डिमांड बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड या ज्वेलरी की डिमांड, क्या उसका कोई इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर होगा। इसी पर आज हम बात करेंगे दिवाली से ठीक पहले। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं सुरेंद्र मेहता जी के साथ, जो कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत अच्छे मौके पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आप देखिए दिवाली का त्यौहार है नेक्स्ट वीक, और उससे ठीक पहले जो आंकड़े आए हैं डिमांड के, इतने बेहतर आंकड़े आए हैं कि सबको चौंका दिया है। दुनिया में जबकि गोल्ड की डिमांड घटी है, लेकिन भारत में डिमांड बहुत बढ़ी है। इससे आपको क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं सर, दिवाली के लिए या फिर उसके बाद के लिए? सबसे पहले तो आपको और जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो आंकड़े आए हैं ये हमारी इंडस्ट्री के लिए तो चौंकाने वाले आंकड़े नहीं है। हमें तो हम लगातार कहते जा रहे थे पिछले 2 महीने से, और लगभग अगस्त महीने से जिस प्रकार की शुरुआत हुई थी डिमांड की, तो बिल्कुल ये आंकड़े उसको दर्शा रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े कंजम्पशन के आंकड़े नहीं है। यदि आप अभी तक के इंपोर्ट के भी आंकड़े इस साल देख ले तो अभी तक 651 टन 691 टन माल इंपोर्ट हो चुका है, जो कि और अभी तक 3 महीने बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे हम लोग इस साल दिसंबर तक कहीं हम 950 टन का आंकड़ा पार कर लेंगे, जो मेरे ख्याल से पिछले इंपोर्ट का आंकड़ा पार कर लेंगे, जो मेरे ख्याल से पिछले 4-5 साल के रिकॉर्ड स्तरों से भी ऊपर रहने वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन डिमांड है। B2B डिमांड हो, B2C डिमांड हो, ज़बरदस्त फुटफॉल है मार्केट में, और डिमांड बेहतर ही रहने वाली है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 50,000 के नीचे जब भी सोने का भाव रहता है तो लोग बाज़ार में आते हैं, मार्केट में ख़रीदारी करते हैं। और इस बार तो लोग जम के ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने पिछले साल 56,000 का भाव देखा हुआ है। अब सोना आपको 48,000 49,000 में मिल रहा है, तो लोगों के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प हो रहा है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं सबका ध्यान इस पर दिलाना चाहूँगा, पहले लोगों का ये था कि हम गोल्ड में पोर्टफोलियो में 10% तक ही अपना रखेंगे, लेकिन अब ये कोरोना के बाद में ये हमने देखा है कि लोग 15 से 20% अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना चाहते हैं। तो इसकी वजह से भी एक बहुत डिमांड के अंदर इजाफा हुआ। तो ये आपने बहुत डिटेल में बताया कि ये मार्केट में इस बात की संभावना बन गई थी कि चूँकि कोरोना के हालात बहुत काबू में आए, और उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया तेज़ हुई, दुकानें खुली, लोग घरों से बाहर निकले, कामकाज पर लौटे, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर दिखा, और जिसका रिफ्लेक्शन हम आंकड़ों में भी देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है मेहता जी कि ये तो दिवाली से ठीक पहले की बात है डिमांड की, लेकिन इस बार का जो धनतेरस है, दिवाली है, पिछली बार से इसलिए अलग है क्योंकि पिछली बार कोरोना को लेकर चिंता बनी हुई थी, अनलॉक की प्रक्रिया इतनी तेज़ नहीं हुई थी, लॉकडाउन के हालात बने हुए थे, दाम भी पिछली बार के मुकाबले इस बार गोल्ड के कम है दिवाली पर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस बार धनतेरस पे क्या गोल्ड की डिमांड बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है? 2020 तो छोड़िए, क्या 2019 के मुकाबले भी बेहतर डिमांड रहेगी क्या? जी बिल्कुल। यदि आप देखें, मैंने अभी आपसे इंपोर्ट के आंकड़े साझा किए हैं। इंपोर्ट के आंकड़े 2017 को क्रॉस करने वाले हैं, तो गोल्ड की डिमांड तो इस बार बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि इवन यदि आप जो भारतीय बाज़ारों में, जैसे मुंबई के ज़वेरी बाज़ार या चेन्नई के सराफा बाज़ार को भी ले लें, तो प्रशासन को भी ये समझ में आ गया है कि इस बार बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है। और लगातार ये हम पिछले नवरात्रि से देख रहे हैं, प्रशासन खुद इसको लेकर सतर्क हो चुका है और बहुत सारे उसके अंदर अरेंजमेंट कर रहा है। गोल्ड की डिमांड धनतेरस को लेकर बेहतरीन होने वाली है।
और जिस प्रकार से ज़वेरी बाज़ार, मुंबई के ज़वेरी बाज़ार में लोगों की गोल्ड कॉइन लेने के लिए लाइन लगती है, इस बार ये लाइनें ऐतिहासिक लाइन होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस बार बहुत शानदार डिमांड रहने वाली है और आप कह रहे हैं कि ज्वेलरी की दुकानों पर ऐतिहासिक भीड़ रहेगी। और ये बात बहुत हद तक इसलिए भी ठीक है क्योंकि पेंट अप डिमांड, जो बची हुई डिमांड थी, जो डिमांड जिन लोगों को गोल्ड खरीदना था लेकिन वो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से नहीं खरीद पा रहे थे, वो लोग जमकर बाइंग कर रहे हैं और इसके इंडिकेशन मिलने भी शुरू हो गए, जो आंकड़े भी हमने आपको बताए। और पुष्य नक्षत्र पर भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ हमने देखी ज्वेलरी की दुकानों पर। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि डिमांड बेहतर है और आगे भी डिमांड बेहतर रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि डिमांड जब बेहतर रहेगी क्योंकि गोल्ड की कीमतों को तय करने में जो इन्वेस्टमेंट बाइंग है, जो निवेश की मांग है, उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू ज्वेलरी की डिमांड की। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेहता जी कि किस तरह की डिमांड आप देख रहे हैं? क्या ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा रहेगी या आपको लगता है कि नहीं लोग अब इस भाव पर निवेश भी बड़े पैमाने पर करेंगे और इन्वेस्टमेंट की बाइंग ज़्यादा रहेगी? देखिए, नॉर्मल कोर्स में ज्वेलरी की डिमांड 70% होती है और इन्वेस्टमेंट की डिमांड जो होती है वो 30% होती है। तो हमें लगता है कि इन आंकड़ों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला नहीं है। इनफैक्ट मुझे कहीं कहीं पर ये लगता है कि आगे जो इन्फ्लेशन के कंसर्न हैं उनको देखते हुए निवेशक के जो इन्वेस्टमेंट डिमांड होगी वो ज़्यादा रहेगी। ज्वेलरी की डिमांड में थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा इस बार हमने ये देखा है कि हॉलमार्किंग जब से मैंडेटरी हुआ है तो लोगों का विश्वास ज्वेलरी पर भी बढ़ गया है। तो जो लोग ज्वेलरी छोड़ के इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते थे, जो गोल्ड कॉइन या पेपर गोल्ड या डिजिटल गोल्ड या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जैसे प्रोडक्ट खरीदते थे, वो अब बिल्कुल ज्वेलरी की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं क्योंकि ज्वेलरी के अंदर उनको गारंटेड रिटर्न मिल रहे हैं, प्योरिटी की गारंटी मिल रही है, बायबैक वगैरह में आपको इश्यू नहीं है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद वही स्थिति में रहेंगे, 30-70 स्थिति में रहेंगे, या हो सकता है थोड़ा सा एक 5% इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़े और ज्वेलरी की डिमांड घटे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इक्वेशन वही रहेगा लेकिन आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट की बाइंग गोल्ड की ज़्यादा हो सकती है। इस बात की संभावना है कि 5% के आसपास डिमांड ज़्यादा रहे निवेश की। चलिए, तो मतलब आप कह रहे हैं कि निवेश मांग बढ़ेगी। अब एक बात मेहता जी, जब हम निवेश मांग की बात कर रहे हैं और जब हम ज्वेलरी की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो आप ज़रा ये बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि चूंकि कोरोना की वजह से इंपोर्ट भी हमारा पहले कम हुआ था, अब हालांकि आंकड़े अच्छे आने लगे हैं इंपोर्ट के, तो आप ज़रा बताएं कि सप्लाई साइड से क्या अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मान लीजिए ज्वेलरी की डिमांड बहुत अच्छी तरीके से आती है धनतेरस के दौरान, दिवाली के दौरान, क्या उसको मीट कर पाने में ज्वेलर सक्षम है? क्योंकि हॉलमार्किंग के नियम भी लागू हो चुके हैं, बहुत सारे ज्वेलर को ये भी परेशानी हो रही होगी। ग्राउंड सिचुएशन है क्या? देखिए, ग्राउंड सिचुएशन में थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू तो हैं। पहले बिल्कुल ग्राहक आता था, दुकान से ज्वेलरी खरीद कर ले जाता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। जो आप बिना हॉलमार्किंग का माल सेल नहीं कर सकते, और हॉलमार्किंग में जो 2-3 दिन की देरी हो रही है वो देरी तो बिल्कुल लगातार मतलब अभी भी है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो वो देरी होगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू है। ग्राउंड रियलिटी में इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आज हम देखें, हम गाड़ी भी खरीदते हैं, हम या ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट चीज़ खरीदते हैं, तो हमने ये नोट किया है, हमने ये पाया है कि आपको कोई भी चीज़, जैसे आपने गाड़ी भी खरीदी तो आपको 3 से 4 दिन लग जाते हैं गाड़ी की डिलीवरी में, या कहीं कहीं पे 6-6 महीने भी लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट डिमांड को ये ज्वेलरी की जो बाइंग है उसको लेकर कोई बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बाइंग को लेकर कोई कंसर्न है नहीं, लेकिन आपने सर एक बात बहुत थोड़ा सा मतलब अलार्मिंग बात कही है, या थोड़ा अलर्ट रहने वाली बात कही कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको वेटिंग पीरियड में रहना पड़ता है, तो ज्वेलरी में रहना पड़ेगा क्या? अगर मान लीजिए मैं कोई ज्वेलरी अभी खरीदना चाहूँ डिज़ाइनर, दिक्कत होगी क्या हैंड टू हैंड डिलीवरी में? देखिए, यदि आपको आपके रुचि के अनुरूप माल चाहिए, यदि आपको किसी बड़े डिज़ाइनर का माल चाहिए, या आपको बिल्कुल आपके चॉइस की डिज़ाइन चाहिए, तो आपको यदि उसमें 2-4 दिन रुकना भी पड़ जाए, हफ्ता भर रुकना भी पड़ जाए, तो रुकना चाहिए। हाँ, क्योंकि हाँ। ज्वेलरी बाइंग आप लाइफ टाइम में बहुत कम बार करते हैं, तो आपके चॉइस का माल आपको जरूर मिलना चाहिए। ठीक बात है। चलिए, हमारे साथ मनोज झा भी जुड़ चुके हैं, चेयरमैन एंड एमडी कामाख्या ज्वेल्स के। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में, और आपको भी
दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। जी। और आज का हमारा मकसद ये है इस शो का कि हम अपने दर्शकों को ये बता पाएँ कि इस बार की दिवाली गोल्ड के लिए किस मायने में खास रहेगी, क्योंकि इसके संकेत मिलने लगे हैं। डिमांड बहुत बेहतर आई है गोल्ड की, जो आंकड़े आए हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमने बात की कि डिमांड बहुत बेहतर है, आगे भी डिमांड बेहतर रहेगी। क्या आपको भी लगता है ग्राउंड में ज्वेलर के सेंटीमेंट या फिर कंज्यूमर के सेंटीमेंट को आप लोग जितना भाप पाए हैं अब तक, उसको देखते हुए आपका अंदाज़ा है क्या? क्या आपको भी लगता है कि बहुत ज़बरदस्त दिवाली रहने वाली है इस बार, कंज्यूमर के लिए भी और ज्वेलर के लिए भी? नमस्कार मृत्युंजय जी, दीपावली की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके सभी दर्शकों को। सबसे पहले बात तो ये है कि ये बहुत खुशी की बात है कि वर्षों के बाद जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत खुशी का लहर आया है। और मेरा पर्सनल अनुमान है ये दिवाली नहीं, अगला 2-3 साल पूरे लाइफ में ऐसा हुआ नहीं होगा, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा, इस तरह का डिमांड आने वाला है। खासकर मेरा उम्मीद है 2022 से 26 तक। अच्छा। ये तो शुरुआत है। और जो ग्राउंड रियलिटी ऐसा है कि अभी जो ज्वेलरी है वो आपकी मनपसंद ज्वेलरी कहीं पे मिल रही है तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तो मैन्युफैक्चरर्स भी इतना ओवरलोडेड हैं कि आज कोई दुकानदार अगर मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देता है तो उसको 60-60 दिन लग जाते हैं। तो आपको अगर मनपसंद की ज्वेलरी है तो वो मिलना बहुत मुश्किल होता है आज के दिन में। साथ में अगर आपको आपकी डिज़ाइन बनानी है तो उसको तो 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रही है। उसका रीज़न है कि लोगों का विश्वास बहुत बढ़ा है इस इंडस्ट्री में, गोल्ड के प्रति, डायमंड के प्रति, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री एक साथ जुट के इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है, इसमें अपनी जो कुशलता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। चाहे वो डिज़ाइनिंग में हो, चाहे वो आपको एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो, वो यही एक इंडस्ट्री है जो आपको पहनावे में, फैशन में भी यूज़ होता है। एट द सेम टाइम आप जो हो उसमें एज ए इन्वेस्टमेंट भी उसको रिटर्न मिलता है। ऐसे पूरे वर्ल्ड में दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो आपके साथ दोनों काम हो सके। ठीक बात है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आप बताइए कि जितने भी एक्सपर्ट से मेरी बात हो पा रही है, और दीपावली से पहले आपने इतने शानदार व्यूज़ भी नहीं सुने होंगे गोल्ड को लेकर, गोल्ड की डिमांड को लेकर। सारे एक्सपर्ट हमारे यही कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त डिमांड रहने वाली है। हमने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रीजनल सीईओ इंडिया पी सुंदरम PR साहब से भी बात की थी, उनका भी यही कहना था कि बहुत बेहतर डिमांड रहने वाली है। तो कुणाल शाह, जो कि मार्केट की नब्ज को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, और जब डिमांड की बात होती है तो डिमांड का कनेक्शन हम प्राइस से भी जोड़ते हैं। कुणाल जी, आप जरा बताएं कि जिस तरह से डिमांड आउटलुक सामने आ रहा है कि डिमांड बहुत बेहतर रहने वाली है, इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी और ज्वेलरी की डिमांड भी, और ग्लोबली भी आगे डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होगा, मांग का दाम पर क्या इम्पैक्ट होगा? जी, मैं इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करूँगा, जैसे जो मेजर रोल प्ले करता है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। सो ये साल हमने अभी तक रफली 250 टन का ETFs में से आउटफ्लो होते हुए देखा है। 2020 में रफली 750 टन का इनफ्लो आया था। तो इंक्रीमेंटली आप देखेंगे तो 1000 टन की ETF की डिमांड मार्केट में से चली गई है, जो लास्ट साल 750 टन आया था और ये साल 250 टन ग्लोबल मार्केट में से गया है। अभी आगे जाके वर्ल्ड के सब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अनवाइंड करने वाला है, टेपरिंग करने वाला है। तो ऐसे टाइम में अगर ग्रोथ स्लो डाउन होती है वर्ल्ड में, तो ये ETF डिमांड लौट के आएगी। सो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट साल ये जो ETF की डिमांड है वो कंजर्वेटिवली 300 से 400 टन की गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड आएगी। सो जो गोल्ड के प्राइस को फर्दर फ्यूल कर सकती है। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत एग्रेसिव हो जाएगी, क्योंकि आज आप कौन सी बॉन्ड मार्केट में कौन सी गवर्नमेंट की बॉन्ड बाई करोगे। सो रफली $1.8 ट्रिलियन ऑफ बॉन्ड्स आर स्टिल ट्रेडिंग इन द नेगेटिव यील्ड। सो सेंट्रल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट डिमांड 2022 में बहुत ही रॉबस्ट रहने वाली है। ओके। और गोल्ड का आउटलुक उसके कारण बहुत ब्राइट लग रहा है। ठीक है, तो गोल्ड का आउटलुक ब्राइट लग रहा है, गोल्ड प्राइस का आउटलुक ब्राइट लग रहा है, गोल्ड डिमांड का आउटलुक ब्राइट लग रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या आपके इन्वेस्टमेंट का भी ब्राइट वक्त आ गया है? क्या ये सही वक्त है कि गोल्ड में पैसा आप लगा देना चाहिए, बल्क बाइंग शुरू कर देनी चाहिए? दिवाली से ठीक पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की गोल्डन प्लानिंग हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारा खास शो जारी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ कुणाल शाह हैं, हमारे साथ मनोज झा हैं और साथ ही सुरेंद्र मेहता जी हैं, आपको डिटेल में बताने के लिए कि आगे गोल्ड का मार्केट रहेगा कैसे और आपको किस तरह से इसमें निवेश की प्लानिंग करनी चाहिए।
अब मनोज जी आप जरा एक बात बताएं, क्योंकि डिमांड अच्छी रहेगी, ये बात साफ तौर पर कह दी गई है कि चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बाइंग हो, चाहे वो ज्वेलरी की डिमांड हो, अच्छी रहने वाली है आगे ग्लोबली भी और इंडिया में भी। लेकिन आप बताएं, क्योंकि 56,000 गया था गोल्ड लास्ट ईयर और वहाँ से गिरकर 45-43 तक भी आया, अब 47-48 के आसपास गोल्ड का मार्केट है। क्या इस भाव पर अगर कोई बड़ा पैसा लगाना चाहे, गोल्ड में निवेश करना चाहे, उनको लगा देना चाहिए या थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ी और कसर बाकी है गिरावट की? देखिए मृत्युंजय जी, एज ए ज्वेलर तो मैं यही बोलूँगा कि हर प्राइस पे खरीदना नहीं, चाहिए। एक्सपर्ट के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ज्वेलर तो आप हैं ही, लेकिन जी। एक्सपर्ट भी हैं गोल्ड मार्केट का, उस लिहाज से बताएं। उस लिहाज से मैं यहाँ से गोल्ड को बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं देखता हूँ। मैक्सिमम यहाँ से 10% का और गेन हो तो हो, नहीं तो अगले 1 साल तक तो एटलीस्ट मैं गोल्ड को बहुत ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा प्राइस नहीं देखता हूँ। मैक्सिमम $1900 या 1950 कभी भी कोई क्राइसिस आ जाए तो वहाँ तक जाएगी, नहीं तो इंडियन रुपया कमज़ोर होगा तो ही ऊपर होगा, नहीं तो यहाँ से 3-4 हज़ार मैक्सिमम यहाँ से हम तेज़ी और देख सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 3-4 हज़ार की तेज़ी यहाँ से और मैक्सिमम दिख सकती है। कुणाल जी आप जरा बताएं कि आपके हिसाब से इस दिवाली पर, देखिए दिवाली का मौका शुभ माना जाता है गोल्ड में पैसा लगाने के लिए। इमोशनल बाइंग तो होती है, उसका कोई हिसाब किताब होता नहीं है। सेंटिमेंट या फिर कहें कि एक जो इमोशन होता है उसके सामने कोई लॉजिक काम नहीं करता है। उतनी बाइंग तो ठीक है, एक टोकन बाइंग होती है। लेकिन अगर कोई इस दिवाली पर ये प्लान करना चाहे कि नहीं दिवाली का मौका है, दाम भी लास्ट ईयर के मुकाबले कम है, आउटलुक भी बहुत बेहतर सामने आ रहा है डिमांड का, प्राइस का, क्या बल्क बाइंग 48,000, 47,500 या 48,000 के बीच में करना ठीक रहेगा? जी देखिए, मुझे गोल्ड का आउटलुक बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। ये 1 साल नहीं, आने वाले 3 से 4 साल तक गोल्ड में कोई लंबा क्रैश या लंबी गिरावट आने वाली नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं इन्होंने अपनी बैलेंस शीट इतनी एक्सपांड की है कि वो कभी भी उसका जो रिवर्स स्पेस में जो जाना है, जिसको कहते हैं कि वो बॉन्ड मार्केट में बेच रहे, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है वो कब होने वाला है। सो आगे जाके माहौल बहुत अनसर्टन रहने वाला है, क्योंकि एक जो कोविड के कारण जो सब सेंट्रल बैंक ने इतनी लिक्विडिटी डाली थी मार्केट में, वो धीरे धीरे कम होने वाली है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी वो कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेगी, वो एक देखने वाली बात है। दूसरी बात है, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे भी अनसर्टनिटीज़ है, चाइना को लेके, और अगर कोविड को लेके भी अनसर्टनिटी, आगे क्या होगा, फिर से कोई नया प्रॉब्लम आएगा कि नहीं। बट मुझे लग रहा है 2022-2023 इज़ गोइंग टू बी अनसर्टन ईयर। आज आप 1.5 साल बाद क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, इतनी डायनामिक हो चुके हैं मार्केट। सो ऐसे में गोल्ड का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ भी 19-20 प्रॉब्लम होता है, जैसे अभी स्टॉक मार्केट से आप देखिए ऑल टाइम हाई पे चल रही है, समझो उस पर कोई करेक्शन या कोई भी क्राइसिस, चाइना की हाउसिंग क्राइसिस, तो ऐसे सब माहौल में आपका गोल्ड ही आपका एक हेज है। राइट। तो समझो गोल्ड बढ़ता भी नहीं है तो घटने भी 45,000 के नीचे तो गोल्ड मुझे नहीं लग रहा है जाने वाला है। मतलब डाउन साइड रिस्क आप कह रहे हैं कि बहुत ना के बराबर है, बहुत कम है। मतलब अगर, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पैसा लगा दिया, मान लीजिए आपको रिटर्न बहुत बेहतर नहीं मिला, दाम नहीं बढ़े, तो वो वहाँ तक तो हो सकता है, लेकिन आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा गोल्ड में इस भाव पर पैसा लगाने में, ऐसा दिखता नहीं है। ये कुणाल जी साफ तौर पर कह रहे हैं। लेकिन मेहता जी, मुझे याद है कि पिछली दिवाली पे आपने कहा था कि 52,000 का गोल्ड लेना थोड़ा सा मुश्किल है और डरना चाहिए, और आप देखिए जब हम आज बात कर रहे हैं तो 48,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस है। बहुत सटीक आउटलुक आपका था, और इनफैक्ट शुरुआत से ही आप ये कह रहे थे कि अब गोल्ड में एक ठहराव आएगा। अब अगर मैं आपसे अगली दिवाली तक के लिए पूछूं, नेक्स्ट दिवाली तक के लिए पैसा लगाएं या ना लगाएं, और लगाएं तो किस भाव के लिए लगाएं? बिल्कुल लगाइए पैसा। मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन बहुत ही बड़ा कंसर्न होने वाला है, और मैं कुणाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस प्रकार से सारी सरकारों ने अपनी बैलेंस शीट, सारी सेंट्रल बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट एक्सपांड की है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड में निवेश सबका होने वाला है। मेरा आउटलुक 2022 में सोने का भाव हिंदुस्तान में कम से कम 61,000 रुपये में सोने का भाव, मुझे ऐसा लगता है कि 61,000 रुपये में सोना बिकेगा। लगभग मैं $2,300 के आसपास गोल्ड प्राइस को प्रेडिक्ट करता हूँ। तो मुझे हर प्राइस पे आप सोना इस वक्त ख़रीदना चाहिए। आपको बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा रीज़नेबल प्राइस है गोल्ड ख़रीदना हो तो। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा भी डर है कि भाई ये एक साथ में हम बल्क बाइंग करें ना करें, तो आप SIP के रूप में ख़रीदते रहिए और एक एवरेज बनाइए। आपको अगले साल 60 से 61,000 रुपया पक्का सोने का भाव। चलिए, गोल्ड का पहला टारगेट आ गया है 61,000 का, अगली दिवाली तक का मेहता जी का टारगेट है। मनोज जी, आपका टारगेट, क्योंकि पिछले 1 साल में पिछली दिवाली से अब तक 6% गोल्ड के दाम कम हुए हैं, अगली दिवाली तक का आपका टारगेट क्या है, संक्षेप में?
मुझे ऐसा लगता है कि अगली दिवाली तक ऑलमोस्ट फ्लैट रेट रहेगा और मैक्सिमम दिवाली तक अगर प्राइस जग गया तो 54,000 के आसपास मैं हाँ, देखता हूँ ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। और लोअर साइड में 45,000 तक देखता हूँ। गोल्ड को ओके। मैं अगले एक साल साइडवेज ही देखता हूँ। साइडवेज देख रहे हैं आप, ऊपर में 54,000। कुणाल जी आपका टारगेट? मुझे तेजी लग रहा है, मुझे लग रहा है 10 से 15% का रिटर्न आपको गोल्ड नेक्स्ट साल देगा। सो इफ दैट शुड ट्रांसलेट इनटू एटलीस्ट 7 to 8,000 रुपीज। सो कंजर्वेटिवली आप 57-58,000 का रेट इंडिया में ट्रेड मतलब तेजी रहेगी, ये तीनों एक्सपर्ट कमोबेशी इस बात को मान रहे हैं। टारगेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन गोल्ड के दाम बढ़ेंगे, आपके लिए अच्छा मौका है निवेश करने का। उसको ध्यान में रखकर आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। ये आपके लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की गोल्डन प्लानिंग है दिवाली से ठीक पहले। बहुत बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, मनोज जी आपका, कुणाल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।